चैप्टर 13 वी नीड शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है आसरा या आश्रय। जो आपका घर होता है जहाँ पे आप रह रहे हो वो शेल्टर होता है। तो देखो जैसे चैप्टर 11 और 12 में हमने पढ़ा कि जो फूड है और क्लोथ्स है वो हमारी एक बेसिक नीड है, उस तरीके से शेल्टर भी, घर भी हमारी एक बेसिक नीड है। हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हॉट सन, कोल्ड, रेन्स, हार्मफुल एनिमल्स एंड रॉबर्स। घर हमारी सुरक्षा करता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, और जो नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं उनसे। रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे, चोरों से। तो घर हमारी उन सभी से सुरक्षा करता है। अब देखो जो घर होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं। मेनली हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स। मेनली घर टू टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो आपको याद रखना है कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। अब देखो कच्चा हाउस क्या होते हैं। द हाउस मेड ऑफ मड, क्ले, स्ट्रो एंड ग्रासेस इज कॉल्ड कच्चा हाउस। वो घर जो कीचड़ से, चिकनी मिट्टी से, तिनकों से, घास से, लकड़ी से बने होते हैं वो होते हैं कच्चा हाउस। देखो यहाँ पिक्चर दिख रही है आपको, ये कच्चा हाउस की पिक्चर है। तो जो कच्चा हाउस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो आसानी से टूट भी सकते हैं, ये मजबूत घर नहीं होते, और ये अधिकतर गांव में देखने को मिलते हैं। ओके, अब सेकंड टाइप देखो, पक्का हाउस। द हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील इज कॉल्ड पक्का हाउस। वो घर जो ईंट से, सीमेंट से, स्टील से बना हो वो पक्का हाउस होता है। और इस तरीके के घर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर होते हैं, और ये अधिकतर शहरों में देखने को मिलते हैं। तो आपको दोनों टाइप समझ में आए। अब आगे देखो, जिस टाइप के हाउस में लोग रहते हैं वो डिपेंड करता है जिस जगह पे वो रह रहे हैं, और जैसी उस जगह की जलवायु है, क्लाइमेट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका घर। अब हम बहुत से हाउसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पिक्चर भी दी गई है आपको, नीचे देखो ये किसकी पिक्चर है, ये है टेंट। अब टेंट क्या है, अ टेंट इज़ ए टेम्प्रेरी हाउस। ये एक टेम्प्रेरी हाउस है, ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये फिक्स नहीं है, इसे हम कभी भी हटा सकते हैं। तेज़ हवा आए, तूफान आए तो ये उससे भी उड़ सकता है। तो ये फिक्स परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्प्रेरी हाउस है जो कि एक कैनवास के क्लॉथ से बना होता है। इसे हम एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा कर के बना सकते हैं। समझ में आया सबको टेंट। आगे देखो, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, ये है हाउस बोट, मतलब नाव वाला हाउस, बोट वाला हाउस। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। हाउस बोट इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बना होता है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, और ये पानी में तैरता है। तो देखो हाउस बोट्स कहाँ होती हैं, ये अधिकतर इंडिया में केरला में देखने को मिलती हैं। आजकल क्या होता है, हाउस बोट के होटल्स भी बना दिए गए हैं, लोग इनमें घूमते हैं, रुकते हैं, 2-3 दिन, जितने दिन उनका मन करता है स्टे करते हैं। इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, खाने पीने की, रहने की। तो ये हाउसेस होते हैं हाउस बोट, तैरने वाले घर। समझ में आया बेटा। अगला देखो, स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट का मतलब होता है पाबासा, जिसके पैर हो, पैरों वाला घर। देखो लकड़ी के इसके पैर बने होते हैं, इस घर के पैर दिख रहे हैं आपको, तो ये है स्टिल्ट हाउस। तो स्टिल्ट हाउस उन जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये घर देखो 4 पैरों पे खड़ा होता है, और इसकी जो रूफ़ होती है, रूफ़ मतलब छत, वो स्लोपिंग रूफ़ होती है, मतलब ढलानदार छत होती है, झुकी हुई। देखो झुकी हुई है ना, एकदम फ्लैट तो नहीं है। तो इनकी छत स्लोपिंग होती है, झुकी हुई होती है, ढलानदार होती है। अब देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे इन घरों को बनाया जाता है। क्या होता है, ज़्यादा बारिश की वजह से पानी बहुत सा इकट्ठा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। अब स्लॉपिंग रूफ है तो पानी छत पे इकट्ठा नहीं होगा, आसानी से वो नीचे ही आ जाएगा, नीचे गिरेगा ना, तो इसलिए इनकी रूफ स्लॉपिंग होती है, झुकी हुई होती है। अगला है इग्लू। एंड इग्लू इज़ बिल्ड ऑन प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्नोफॉल। वहाँ वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे इग्लू बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, और ये बर्फ़ के ब्लॉक से बनाए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको, तो ये पिक्चर है इग्लू की। आगे देखो, टाइप्स ऑफ रूफ्स। रूफ़ होती है छत। अब छतों के भी टाइप्स हैं।
एक होती है फ्लैट रूफ और दूसरी होती है स्लॉपिंग रूफ। स्लॉपिंग रूफ हमने वो पढ़ी थी ना, तो देखो फ्लैट रूफ्स के बारे में पढ़ते हैं। हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स। वो घर जो गर्म जगहों पर बनाए जाते हैं उनकी रूफ फ्लैट होती है। देखो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी छतों को फ्लैट बनाया जाता है। अगला देखो स्लॉपिंग रूफ। प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल हैव हाउसेस विद स्लॉपिंग रूफ। वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, उन जगहों के जो घर होते हैं उनकी रूफ स्लॉपिंग रूफ होती है। उन जगहों पे जो घर होते हैं उनकी छतें ऐसी स्लॉपिंग, झुकी हुई, ढलानदार होती है। तो इससे क्या होता है, जो भी बारिश है, जो भी बर्फ़ गिर रही है वो सीधा नीचे जाती है, छत पे रुकती नहीं है। अगर फ्लैट होगी तो वो ऊपर ही रह जाएगी। तो उसे नीचे डालने के लिए, नीचे पहुंचाने के लिए इस प्रकार के स्लॉपिंग रूफ बनाई जाती है। आगे देखो, अ गुड हाउस शुड हैव। एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए? डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। एक अच्छे घर में भरपूर मात्रा में खिड़की दरवाजे होने चाहिए जिससे कि ताज़ी हवा और सनलाइट घर के अंदर आ सके। लोट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स अराउंड इट। घर के आसपास काफ़ी सारे हरे प्लांट्स होने चाहिए, हरे भरे पेड़ पौधे होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग रूफ्स टू कवर द हाउस। और जो घर की छत है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट। जो भी वेस्ट है, कचरा है, उसे फेंकने के लिए डस्टबिन होने चाहिए कच्चे घर में। ओके बेटा, तो ये चैप्टर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने हाउसेस, घरों के बारे में पढ़ा। तो देखो इससे पहले भी हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 माई होम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, होम क्या होता है और हाउस क्या होता है। तो देखो हाउस तो एक बिल्डिंग होती है जिसे बनाया जाता है। ईंट, पत्थर, मिट्टी, तिनके से बनी हुई एक इमारत है हाउस, यानी मकान। और होम होता है घर। जब हम उस बिल्डिंग में अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो हम सभी उस हाउस को, उस मकान को घर बनाते हैं, होम बनाते हैं। तो आपको समझ में आया? तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ हाउसेस के बारे में पढ़ा, मकानों के बारे में, कि मकान कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो हमारे लिए हाउस इम्पॉर्टेंट भी है, हमें रहने के लिए घरों की ज़रूरत भी होती है। हम ऐसे ही रोड पे, गलियों में, जंगलों में तो नहीं रह सकते। तो घर भी हमारी एक बेसिक नीड है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आप सभी को? तो चैप्टर 13 आपका ये कंप्लीट हुआ। इसकी क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 13 को रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।